नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं आज कि मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात करना, मतलब ए साइन थीटा प्लस माइनस के बी कोस थीटा है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन, जितने भी फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं ना, उनका मैक्सिमम मान क्या होता है और मिनिमम मान क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस की आएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस की आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। हम वीडियो में क्या देखेंगे कि ए साइन थीटा प्लस माइनस के बी कोस थीटा, इस टाइप के जितने भी फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस के कोस थीटा का मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए, मिनिमम मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी साइन थीटा के इनटू में क्या 1, कोस थीटा के इनटू में क्या है 1, तो प्लस के 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 1 का स्क्वायर 1 प्लस अंडर 2। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अंडर 2। ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। 3 साइन थीटा प्लस के 4 कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, प्लस के एक का मान 3 है, बी का मान 4 है, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो मतलब क्या हो गया, प्लस के 25 का अंडर प्लस के 5। इसी प्रकार इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस के 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 माइनस के अंडर 25 इक्वल टू माइनस के 5। मिनिमम वैल्यू माइनस के 5 और मैक्सिमम वैल्यू प्लस के 5। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन है कि साइन कोस थीटा प्लस के 24 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, प्लस के 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो प्लस 49 प्लस के 576 क्या होगा 625, 625 का प्लस के 25। मिनिमम वैल्यू माइनस के 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 अंडर 625, तो माइनस के 25। ये हो गई। मतलब इस टाइप के जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना, उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या करना है, जो साइन थीटा और कोस थीटा के इनटू में जो भी होता है ना, उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके उसका 7 का स्क्वायर 49 प्लस के 24 का स्क्वायर 576 और इसका वर्गमूल करना है। पॉजिटिव लगाएगा तो मैक्सिमम आएगी और माइनस का चिन्ह लगाएगा नेगेटिव, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। पहले साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है कि ध्यान से समझना, यहाँ से डिफेंस में नेवी एयरफोर्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है, प्लस का 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, यहाँ से कितने कंसेप्ट निकल के आएंगे वो देखना कि साइन थीटा का मान -1, मिनिमम वैल्यू -1, इसे -1 से ऊपर, और मैक्सिमम +1 इससे नीचे। मतलब साइन थीटा की रेंज क्या होगी, -1
और प्लस 1 के बीच में, -1 और 1 भी होगा। यहाँ पर है π/2, 0 पाई, 3/2, 3π/2, 2π। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर का मान क्या होगा। मतलब ये साइन थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव वाला मान नहीं आएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट कि साइन थीटा का मापांक कर ले, मापांक, तो इसका मान भी क्या होगा कि नेगेटिव का मान नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। तीसरा कंसेप्ट। एक क्वेश्चन तो है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ये क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ग्राफ से। ये ग्राफ पे याद रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। +1 -1 0 2π तक है, यहाँ तक। इसके बाद हम कोस थीटा ग्राफ देखते हैं। कोस थीटा ग्राफ क्या है, +1 -1 π/2, 3π/2, यहाँ पर आ गया पाई, 3π/2 पाई, ये था 0 डिग्री। कोस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, कोस थीटा, ये कोस थीटा ग्राफ है। कोस थीटा का मैक्सिमम मान होता है +1, मिनिमम मान होता है -1। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि कोस थीटा की रेंज क्या है, -1 से लेकर +1 के बीच में। दूसरा क्वेश्चन है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तीसरा क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। और चौथा क्वेश्चन क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा की रेंज क्या है, कोस स्क्वायर थीटा की, मतलब कोस स्क्वायर थीटा की रेंज क्या है। तो इसमें नेगेटिव वाला मान नहीं आएगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम मान क्या है, 1। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि इसमें मापांक लगा दे, इसके कोस के मतलब कोस थीटा का मापांक, तो इसमें नेगेटिव मान नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा के इस ग्राफ से दोनों से लगभग 10-15 क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों में से हर बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलता ही है, तो बहुत ध्यान से देख लेना, पहले ही बता रहा हूँ। इसके बाद में क्या है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा की रेंज क्या होती है, सेक थीटा और कोसेक थीटा की रेंज क्या होती है। सेक थीटा का मान 1 से बड़ा -1 से छोटा, कोसेक थीटा का मान 1 से बड़ा -1 से छोटा। मतलब इसमें -1 और 1 वाली के बीच की जो भी संख्या है ना, वो संख्या नहीं आएगी। अब ये सेक थीटा का मान ना हो गया, हम बोलते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान की ये नेगेटिव का मान आना, ये नहीं आएगा, ये तो हो गया सेक थीटा का मान। अब सेक स्क्वायर थीटा का मान ग्रेटर देन 1, ये आएगा, मतलब ये नेगेटिव वाला मान नहीं आएगा। इसी प्रकार कोसेक थीटा का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1, ये होता है कोसेक। लेकिन कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ग्रेटर देन 1 ही होता है, ये नेगेटिव वाला मान है ना, ये नहीं आएगा। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये फॉर्मूले नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एयरफोर्स के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। और ये कंसेप्ट और बता देता हूँ मैं आपको, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं।
पाई इक्वल टू 180 होता है, ये सबको पता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, 150 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए। तो इसको 150 को डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 150 पाई अपॉन 180 इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये डिग्री की जगह पाई अपॉन 180 लिखेंगे। इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे 0 से 0, 5 पाई अपॉन 6, ये इसका रेडियन में मान हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन आ गया कि 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6 को उसमें चेंज कीजिए, डिग्री में चेंज कीजिए। तो यहाँ पर पाई की जगह क्या है, 180, 180। तो इसको सोल्व करेंगे, 30, 7 इंटू 30 210, 210 डिग्री। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो आया है क्वेश्चन बताता हूँ, ये इसको नोट कर लो पहले, फिर बताता हूँ। थ्री बाई 5 को रेडियन में चेंज कीजिए, को डिग्री में चेंज कीजिए। तो पाई की जगह क्या आएगा, 3/5, पाई की जगह 180, 3, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 36, 36 इंटू 3 108 डिग्री। ये क्वेश्चन आया हुआ है।